हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देख लिया था कि एल्गोरिदम होती क्या है। फिर हमने देख लिया था कि कैसे अपन उसको सोल्व करते हैं। फिर हमने देखा था एनालिसिस कि अपन एल्गोरिदम को कैसे एनालिसिस करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। फिर इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एल्गोरिदम्स के टाइप्स में फर्स्ट टाइप, जिसका नाम था डिवाइड एंड कन्क्वेयर। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड टाइप, जिसका नाम है द ग्रेडी मेथड। ठीक है, सो ग्रेडी मेथड मीन्स लालच। सो नाम से आपको आइडिया होगा कि वो पॉसिबल कि वो टेक्निक अपन यूज करेंगे जिसमें आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो वो क्या होगा, द ग्रिडी मेथड। सो द ग्रिडी मेथड इज एन एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक की एक एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक है इन विच वी चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे जो बेस्ट होगा एट ईच स्टेप विद द होप ऑफ ऑब्टेनिंग द ओवरऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कि अपन ये सोच के चलते हैं हर स्टेप पे अपन बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि अपने को क्या लगेगा कि हर स्टेप पे बेस्ट देखेंगे तो अपने को बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये किसका अप्रोच है, ग्रिडी मेथड का। सो इट मेक्स लॉजिकली ऑप्टिमल चॉइसेस। ठीक है, बेस्ट चॉइस एट द क्या बोलते हैं करंट स्टेप, कि आगे वाली स्टेप पे आपको नहीं जाना, करंट स्टेप पे आपको बेस्ट चूज करना। ऐसा नहीं कि आप पहले देखो कि आगे क्या पता शॉर्ट और मिल जाए, नहीं, आपको करंट स्टेप पे जो बेस्ट मिले उसको चूज करना है, फिर आगे जाओगे करंट पे जो बेस्ट मिले उसको चूज करना है। तो ये किसका वर्क हो गया, ग्रिडी मेथड का। ठीक है, विदाउट रिकंसिडरिंग प्रीवियस डिसीजंस। ठीक है, अब इसका वर्किंग देखते हैं कि ग्रिडी मेथड कैसे क्या वर्क करता है। सो स्टार्ट विथ एन एम्प्टी सॉल्यूशन। ठीक है, कि कोई एम्प्टी सॉल्यूशन है उससे हमने स्टार्ट किया। ठीक है, फाइंड द बेस्ट अवेलेबल चॉइस। फिर हमने क्या जो बेस्ट थी उसको डिसाइड किया, एंड इट टू द सॉल्यूशन। ठीक है, जो बेस्ट था उसको हमने सॉल्यूशन में ऐड किया एंड रिपीट अंटिल द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। और जब तक सॉल्व करेंगे जब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो ये किसका वर्क है, ग्रिडी का। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रिडी मेथड की। सो मेक द बेस्ट चॉइस एट एवरी स्टेप। इसका बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि हर स्टेप पे वो बेस्ट चॉइस लेगा। ऐसा नहीं वो आगे की सोचेगा कि 3 स्टेप बाद आपको इजीली मिल जाए, नहीं, वो जो करंट है उस पर वर्क करता है और उस पर जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। ठीक है, नेवर चेंज प्रीवियस डिसीजन। ठीक है, कोई प्रीवियस डिसीजन वगैरह उनको चेंज नहीं करेगा। इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इजीली इम्प्लीमेंट है कि कुछ करना ही नहीं, जो बेस्ट है उसको चूज करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, फास्ट एंड एफिशिएंट है एंड डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। अब इसका मीन्स क्या हुआ, आपको समझ आया कि हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन ही नहीं देता। ठीक है, कि आपको यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, ये आपकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, और एक यहाँ से आपको यहाँ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर में आपको ये सॉल्यूशन मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको क्या 15 लग रही है। ठीक है, अब आप क्या लोगे, जो बेस्ट डिसाइड करेगी कि भाई इधर से जाऊंगा ना 5 मिल रहा है, ये बड़े वाले को क्यों लेगा। ठीक है, पर ये 15, अब आगे क्या पता था यहाँ पे 20 लग गया, फिर यहाँ पे 20 लग गया, तो टोटल 20 20 40 और 5 45 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जाने में आपको 45 किलोमीटर लग गया, बट अगर आप इधर से जाते तो 15 में चले जाते। ठीक है, तो हमेशा ये सही नहीं होता कि आप ये हमेशा बेस्ट को डिसाइड करेगा, बट बेस्ट के चक्कर में कभी बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, स्पेस ज्यादा लग जाता है। सो इट डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रिडी मेथड का एक डिसएडवांटेज। अब एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिडी मेथड, ठीक है, कौन कौन से कि कहाँ यूज होते हैं, बाकी इन जितने भी एप्लीकेशंस हैं इनको आगे वाली वीडियोस में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो फर्स्ट हो गया फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, क्या है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, जिसको अपन देखेंगे आगे वाले जस्ट वीडियो में। फिर आता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की। ठीक है, कैसे प्रीम्स एल्गोरिदम से फाइंड करते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्रुस्कल एल्गोरिदम से फाइंड करेंगे। सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ डिजकस्त्रा एल्गोरिदम से फाइंड करेंगे। हुफमान्स कोडिंग, ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग। तो ये जितने भी ये किसका यूज करते हैं, ग्रिडी मेथड का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, तो फ्रैक्शनल स्नैपसैक प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, एक आइडिया दे देता हूँ कि आपके पास बैग है और पर्टिकुलर वेट के आपके पास चीजें हैं। अब आपको बैग में उनको, ठीक है, इंसर्ट करना है, डालना है उस वेट के अकॉर्डिंग। जैसे एक थैला है जिसमें 10 केजी चीजें आएगी, तो आपको आपके पास बहुत सारी चीजें, उनमें से 10 केजी डालना है, तो आप कौन सी डालोगे जो बेस्ट होगी। ग्रिडी मेथड क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा की एक ही अगर 10 केजी के तो उसको डाल दो, बाकी छोटे मोटे को रहने दो। तो ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, ग्रिडी मेथड के ऊपर। तो जितने भी चीजें इनको अपन 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ ग्रिडी मेथड। अब आप देखते हो एक एग्जांपल, इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि ग्रिडी मेथड कैसे वर्क करता है। सो सपोज यू हैव कॉइन्स। ठीक है, आपके पास कॉइन्स है कितने, 10 5 2 और 1। ठीक है, 10 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का है, 2 रुपए का और 1 रुपए का है। एंड यू हैव टू मेक इट 18, और आपको कितने रुपए बनाना है, 18 रुपए बनाना है। सो ग्रिडी मेथड कहां से स्टार्ट करेगा, आपको पता है लालची है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 का कॉइन लेगा। ठीक है, सो टेक 10, तो 10 रुपए लिया तो कितने बच गए, 18 में से 8 बच गए। अब 10 के बाद ऐसा नहीं कि 1 ले लेगा 2 ले लेगा, नहीं, जो सबसे बड़ा होगा मीन्स जो बेस्ट होगा वो। सो 10 के बाद लेगा 5, तो फिर कितने बच गए, 3। अब 5 के बाद लेगा 2, फिर बच गया 1, और फिर लास्ट में लेगा 1। ठीक है, तो ये कौन सी मेथड को यूज कर रहा है, ग्रिडी मेथड को। ठीक है, सो 10 फिर 5 फिर
फिर 3, ऐसे तो यूज नहीं ले रहा ना कि सबसे पहले 1 रुपया ले लिया, फिर 2 रुपया ले लिया, फिर 5 नहीं। सो ये वर्किंग हो गया किसके, ग्रिडी के। सो एट ईच स्टेप द एल्गोरिदम चूज द लार्जेस्ट पॉसिबल कॉइन, ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन विच इज द ग्रिडी चॉइस। तो ये होगा ग्रिडी मेथड का इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसका एग्जांपल, उसकी एप्लीकेशंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी वर्किंग। आगे अपन देखेंगे उसके एप्लीकेशंस को वन बाय वन, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।